हेलो दोस्तों, आप सभी के आज के क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हम सभी पढ़ चुके हैं कि अब अव्यय क्या होता है और अब का ही दूसरा नाम क्या होता है, अभिकारी, और इसका प्रकार पढ़ रहे थे। तो सबसे पहला बताए थे क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि लिखा दिए थे। आज सभी के बारे में बारीकी से पढ़ना है। हमारा है जो अभिकारी या अभिकारी से हम अव्यय भी बोलते हैं। ये है जो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बताए थे किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार ये 5 प्रकार होता है, जो क्या होता है, निपात। लेकिन अब में 4 प्रकार ही पूछेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं सबसे पहले। आपको पीछे जो क्लास लिखा है, आप सब अपना अपना पन्ना उल्टाइए और देखिए सबसे पहला प्रकार में लिखा होंगे क्रिया विशेषण अव्यय। तो अब पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। तो देखिए आप पढ़ेंगे अभिकारी या अव के भेद 4 होता है। पहला क्रिया, ये पढ़ा देते पीछे में। आप पढ़ेंगे सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है। इसका प्रकार, सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण अव्यय। तो वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया का विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया का विशेषता बताए जो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव। आगे हम बोले कि क्रिया विशेषण अब 4 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? इस सब का एग्जाम्पल हम बारीकी से सिखाएंगे, सिर्फ समझते रहिए। क्रिया विशेषण अब 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला कालवाची अब, दूसरा स्थानवाची अब, और तीसरा परिमाणवाची अब। देखिए दोस्तों, लाइट चल गया था, तब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। देखिए सबसे पहले समझते हैं। तो क्रिया विशेषण अब के प्रकार: कालवाची अब, स्थानवाची अब, परिमाणवाची अब और रीतिवाची अब। सबको बारीकी से पढ़ते हैं, इसके बाद क्रिया विशेषण का अब। और साथ साथ में अगला जो टाइप है संबंधवाची, उसका जो अभिकार शब्द का प्रयोग होता है, दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ तक उतारिए। आगे देखिए, सबसे पहले क्रिया विशेषण अब 4 प्रकार होता है। सबसे पहला है कालवाची अब। तो देखिए, तो समझने वाला बात है। परीक्षा में है जो सिर्फ एग्जाम्पल पूछते हैं, किसका, कौन भी, चाहे 10th का एग्जाम देते हो, 12th का, सब खाली है जो एग्जाम्पल देते हैं, पकड़ने के लिए बोलते हैं किसका है जो प्रकार है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कालवाची। देखिए पहले समझ लेते हैं, जो अव्ययकारी शब्द समय का ज्ञान कराए। काल मतलब समय, पढ़े ना टेंस इंग्लिश में, टाइम एंड टेंस पढ़े। तो ये जो काल होता है, ये क्या है? टेंस काल, उसी में पढ़ते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो समय है एक प्रकार का। उसी प्रकार हमारा जो काल है, काल एक समय को दिखाता है। ठीक है, वाची मतलब कहना। तो हमारा है जो अव्ययकारी शब्द समय का ज्ञान कराए या समय का बोध कराए या के, तो वही क्या कहलाता है? कालवाची। जैसे हम देखें, आज हो गया, आज समय का बोध करा रहा है। आज, कल, परसों, ये सब क्या है? समय है। अभी आज का टाइम है, कल का टाइम, परसों का टाइम, समझ रहे हैं? तो ये सब है जो समय का बोध करा रहा है। आज, कल, परसों, अभी, अभी का समय, फिर मिलेंगे कभी। अच्छा कभी, तो कभी कभी न, अभी मिलते हैं। आगे देखिए, अब, जब, कब तक। कब तक ऐसे इंतजार करते रहोगे भाई? तो ये जो कब तक है, तो बताइए कब तक नहीं पढ़ोगे? प्रतिदिन, प्रातः, शाम, संध्या, सुबह, ये सब क्या है? टाइम है। ये कब टाइम है? सुबह का टाइम है, आज का, कल का, परसों का, अभी का, फिर कभी, कभी कभी। अब, जब, कब तक, प्रतिदिन, प्रातः, शाम, नहीं तो मैं प्रतिदिन रूटीन का पालन करूंगा। तो ये प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन समय है। प्रातः, शाम, संध्या, सुबह, सवेरे, ये सब है जो किसको दिखाता है? कालवाची। अब चलिए उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी जल्दी उतारिए तब तक।
आगे पढ़ते हैं। दूसरा क्रिया विशेषण का प्रकार है स्थानवाची अव्यय। वर्ड से ही पता चल जाता है, समझिए। स्थान का बोध कराया, हो गया खत्म। जो विकारी शब्द जगह का बोध कराया या स्थान का बोध कराया क्या कहलाता है? स्थान। स्थानवाची स्थान, जगह का बोध कराए, वाची मतलब कहना। जहां पर जगह का बात कहा जाए, जहां पे जगह का बात कहा जाए क्या कहलाता है? स्थानवाची अव्यय। अब समझिए, जैसे समझिए, आगे बढ़ो, आगे आगे। तो आगे वाला कैसा जगह स्थान पर? आगे स्थान को बात करा, आगे पीछे। तो ये सब जो बात है, आगे पीछे ऊपर नीचे, सब स्थान का बोध करा रहा है। आगे का स्थान, आगे पीछे स्थान, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दाएं बाएं, दाएं बाएं, इधर उधर, किधर, जिधर, यहाँ वहां, कहाँ जहां, तहां, इस और उस और। तो देखिए ये सब है जो स्थान। इतना एग्जाम्पल क्यों देते हैं? क्योंकि आपको ज्यादा ज्यादा समझ में आए। तो देखिए ये सब स्थान का बोध करा रहा है। आगे पीछे, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दाएं बाएं, इधर उधर, किधर, जिधर, यहाँ वहां, कहाँ जहां, तहां, इस और उस और। तो ये सब जो है मेरा क्या है? ये सब मेरा स्थानवाची अव्यय है, जो कि स्थान का बोध कराता है। बाएं दाएं, नहीं तब इधर किधर, किधर जा रहे हो? पागल हो क्या? उतर गए भाषण में। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा है इसका प्रकार परिमाणवाची अव्यय। देखिए सब आसान आसान है, खाली एक बार खाली घर पे बार बार रिविजन करेगा तो शायद है। जो अभिकारी से मात्रा का ज्ञान कराए। मात्रा, मात्रा जानते हैं? इसमें मान लीजिए दूध लेते हैं, दूध का कुछ मात्रा होता है, पानी का कुछ मात्रा होता है। या तो अल्प मात्रा होता है, या तो अधिक मात्रा होता है, या तो ज्यादा मात्रा होता है। बस बन गया, खत्म हो गया परिमाणवाची। यही इसी को बोलते हैं परिमाणवाची, जिसमें अल्प, न्यून, कम, थोड़ा, ज्यादा, अधिक सब मात्रा है। बहुत, अत्यंत, अत्यधिक, न्यूनधिक, सर्वाधिक, अत्यधिक, स्वल्प, बूंद बूंद, सब क्या है? मात्रा का बोध कर रहा है। ये सब इसीलिए परिमाणवाची अव्यय। चलिए स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, आज है जो मेरा ये लास्ट है, जो क्रिया विशेषण प्रकार का लास्ट प्रकार है रीतिवाची अव्यय। रीति जो अविकारी शब्द क्रिया के होने की स्थिति, तरीके या शैली को बताए। शैली कैसा होना चाहिए? रीतिवाची अव्यय, रीति जोड़ वाची। देखो रीति से किसका बोध होता है? स्थिति का बोध होता है, तरीका। पहले आप एक्सपीरियंस और इसका लीजिए, उसके बाद इसको घसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो रीति से तरीका का बोध होता है। इसके बाद रीति से शैली का बोध होता है। रीति से किसका बोध होता है? शैली का बोध होता है। तो आप देखिए यहाँ से, और वाची मतलब कहना। तो देखिए, अरे वैसा है जो रीतिवाची वही कहलाएगा जिससे हम किसका बोध कराएंगे? स्थिति का, तरीके का, शैली का। जैसे देखिए हम लिखे अचानक, अचानक। तो ये जो अचानक हो गया, एकाएक हो गया, एकदम हो गया, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, कुशल पूर्वक, धीरे, तेज, जल्दी, धराधर, फटाफट, झटाझट, झटपट, शीघ्र, अतिशीघ्र, तुरंत, पश्चात, तत्पश्चात। ये सब है जो या तो स्थिति को दिखाता है, या तो तरीका को दिखाता है, या तो शैली को दिखाता है। इनमें सब इसीलिए कौन वाचक है? रीतिवाचक। अब चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद ये हो गया खत्म। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा रिमेन करा देते हैं तुरंत। तब तक उतारिए। धीरे धीरे, तेज है, तो स्थिति कैसा है? धीरे धीरे। अब स्थिति कैसा हो गया? तेज हो गया। नहीं, तो स्थिति या तरीका को दिखाता है। इसका तरीका कैसा है? कि इसका तरीका है, तरीका देखिए कुशल पूर्वक। इसका है जो कुशल पूर्वक है, जो इसका जो कुशल पूर्वक तरीका है। या तो इसका शैली है जो कैसा है? श्रद्धा पूर्वक है, ध्यान पूर्वक है। ठीक है, तो ये सब जो मेरा हो गया, या फटाफट, फटाफट, झटाझट। तो ये सब है जो या तो स्थिति, तरीका, शैली दिखाता है। सब इसीलिए क्या हो गया? रीतिवाचक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रिमेन करा देते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण अब के प्रकार जो है, प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इसका थोड़ा सा है जो रिवीजन कराते हैं। सबसे पहला प्रकार अभी तुरंत पढ़े। सबसे पहला क्या पढ़े थे? आ जाए आपको, बोलिए जल्दी टाइप करके। कालवाची
क्या पढ़े? कालवाची अब। सबसे पहला जो पढ़े थे कालवाची अब, तो बताइए कालवाची अब से किसका बोध होता है? समय का। इसके बाद दूसरा नंबर पढ़े थे हम, दूसरा नंबर पढ़े थे स्थानवाची अब। क्या पढ़े थे? स्थानवाची अब। स्थानवाची जो कि पढ़ लिए अभी तुरंत पढ़ा आप सभी को। और स्थान से किसका बोध होता है बाबू? स्थान का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्थान का। इसके बाद तीसरा नंबर हम पढ़े थे परिमाणवाची। परिमाणवाची अब। परिमाणवाची अब, तो आप सभी को पता है परिमाणवाची अब से किसका बोध होता है? मात्रा का बोध होता है। और अभी तो लास्ट पढ़े हम, कौन पढ़े? रीतिवाची अब। रीतिवाची अब। रीतिवाची अब। रीतिवाची अब। और रीतिवाची अब से किसका बोध होता है? या तो रीति का, या तो स्थिति का, या तो तरीका का, कैसा तरीका है, या तो शैली का बोध होता है। तो ये सब पढ़ा दिए हैं, इसको रिमेंड करा दिए। अब दूसरा होता है क्रिया विशेषण का में है जो प्रकार पढ़ लिए। अब अभिकारी शब्द का दूसरा प्रकार आता है जो होता है संबंध बोधक अब। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, संबंध बोधक अब कल से पढ़ेंगे। थैंक यू।